वेलकम बैक नाज़रीन। और मौजूद है टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं और रॉयल न्यूज़ के साथ आप वाबस्ता हैं। आज का टेक्निकल एनालिसिस भी लेंगे आपसे और आज की मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। जी सबा खान, बताइए, आज सबसे पहले तो आप ये बताएं कि महदूद ट्रेडिंग आज हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए शफी, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम है और राइट। जो रेंज बाउंड सिचुएशन है इसमें हमें बहुत शॉर्ट इंटरवल्स पे सपोर्ट भी मिल जाती है, रेजिस्टेंस भी मिल जाती है। आज कंसेक्यूटिव ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जिसमें हम इसी तरह की एक्टिविटी देख रहे हैं। उसकी जी रीजन ये है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 4 डेज, 10 डेज, 14 डेज मार्केट को नीचे सपोर्ट दे देती हैं। जी 50 से 75 पॉइंट नीचे आती है तो सपोर्ट मिल जाती है, ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस आ जाता है। इसलिए ये बैंड बहुत नैरो होता हुआ हम देख रहे हैं। जी दूसरी तरफ मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखें, RSI न्यूट्रल जोन में है, 44 इसकी वैल्यू है, लेकिन काफी स्टैटिक मूवमेंट दे रहा है। तो ये मूवमेंट भी जो है वो भी यहाँ पे रेंज बाउंड एक्टिविटी को शो कर रही है। दूसरी तरफ मुझे यहाँ एक चीज जो नेगेटिव लग रही है वो ऑसिलेटर्स की मूवमेंट है। जी स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर्स 55 पे है, न्यूट्रल जोन में है, लेकिन उसने एक कट दिया है और ये कट जो होता है वो एक सेलिंग को या एक नेगेटिव ट्रेंड को जाहिर करता है और जी इसको सपोर्ट कर रही है कैंडल फॉर्मेशन। जी इससे भी ये शो होता है कि मोमेंटम बुल से बियर को ट्रांसफर हो रहा है। राइट। इसका मतलब ये कि हम यहाँ जी अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल में जब ये भी डाउट है कि थोड़ा सा डिक्लाइन भी नजर आ सकता है, डिक्लाइन भी देख सकते हैं, तो आपकी जो आज की इन्वेस्टमेंट एडवाइस है वो क्या है? मैं इन्वेस्टर्स को कहूंगी कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखें, स्पेशली वो स्टॉक्स जो टेक्निकली बहुत लो हैं, जो ओवरसोल्ड रीजन में हैं या उसके करीब हैं, उनमें एकोमुलेशन करें। मतलब डिफरेंट लेवल्स पे बाइंग करें। ये नहीं कि अगर आपने 1 लाख बाय करना है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक ही लेवल पे कर लें। उसको डिवाइड करके आप बाइंग करें डिफरेंट लेवल्स पे। जिस तरह मार्केट नीचे आती जाए, सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखें और उसके हिसाब से बाइंग करें। यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग की हमें जरूरत नहीं, एक्युमुलेशन करनी है। 11 हो जाए तो मार्केट के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान, रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। नाज़रीन, टेक्निकल एडवाइस ये है कि डिप की स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जाए और इसमें जो है वो, और खासकर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें जो है वो इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो अभी थोड़ा सिचुएशन को देख के उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट का जो है वो फैसला करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करके जो है ना वो इन्वेस्ट करें, ना कि आप एक मुश्त एक ही लेवल पे जो है वो इन्वेस्टमेंट। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल 4.3 के प्लस पॉइंट्स पे जो है वो मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। 11,315 करंट इंडेक्स है आपका और हाईएस्ट आज का 11,379 है। 11,301 आज का ये सबसे लो जो है वो लेवल रहा SC 100 इंडेक्स का। फहीम अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तो जनरल लाहौर रीजन के JS ग्लोबल के आपसे बात करते हैं मजीद इसी हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम फहीम अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी फहीम अहमद के 2011 का जब आगाज हुआ था तो उस वक्त माहिरीन ने राय दी थी और माहिरीन के मुताबिक जो KSE 100 इंडेक्स है वो 13,500 का जो लेवल है उसको अचीव करेगा, लेकिन 100 इंडेक्स ने तो 13,000 का लेवल जो है वो अचीव नहीं किया है। आपको क्या इसकी बुनियादी वजह लगती है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हमारी मार्केट जो है, डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट जो है वो बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं है ग्लोबल ट्रेंड से, और ऑब्वियसली हमारा एक ग्लोबल इफेक्ट जरूर आता है। तो हमने ये देखा है कि जब इनिशियली तो हमारी मार्केट की परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, बट जैसे दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस भी गिरी, प्लस आपने देखा कि यूरो का डेट कंसर्न आया है और ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमिक थोड़ी सी ग्लूमी नजर आई। तो हमने देखा है कि सेकेंड जो हमारा 2011 का है उसके अंदर तकरीबन को $157 मिलियन की नेट फॉरेन सेलिंग हमने देखी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह अगर आप 2009 की बात करें तो इसी टाइम के अंदर तकरीबन $291 मिलियन की नेट बाइंग थी, जो हमारी मार्केट को 31% ऊपर ले गई थी। तो प्लस हमने हमारी कुछ डोमेस्टिक भी जिसमें हमारे US पाकिस्तान के टाइज भी आ जाते हैं, प्लस हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और प्लस जो मैक्रो इकोनॉमिक हमारे इंडिकेटर है वो भी
खास नहीं रहे, राइट। जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो थोड़ा अपना जिसको कहते हैं कि अपने टारगेट अचीव नहीं कर सके। जी, अच्छा, ये तो बात होगी। चले, ये 1 साल का जो एक वो आइडिया था, ये इस बहुत सी वजूहत जो है वो सामने आई जिसकी वजह से ये अचीव नहीं हो सका। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो जो 3 साल का कमतरीन वो कारोबारी जो है वो देखा गया है, तो इसकी आपको क्या बुनियादी वजह लगती है? देखिए, हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट ने जेएस ग्लोबल की एक एम्पेरिकल स्टडी भी की है, और वो उन्होंने जो कुछ शेयर किया है वो मैं आपको जरूर चाहूंगा कि वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूं। जी जी। क्योंकि देखा ये गया है कि ये जो साल है जी, चूंकि अनसर्टेनिटी का साल है, तो होता ये है कि जो एक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनको हम शेयर वगैरह बोलते हैं, उसमें जो एपेटाइट है इन्वेस्टर्स की वो कम रही है, और लोग सेफ हेवन्स की तरफ जाना चाहते हैं। इसी वजह से उनकी जो बॉन्ड्स वगैरह और डिफरेंट जो सेफ हेवन्स हैं उनकी अपील ज्यादा रहती है। इसी वजह से हमने देखा है ओवरऑल जो वॉल्यूम्स हैं हमारी मार्केट्स में डेफिनेटली कम हुए हैं, और कुछ ऐसे पेंडिंग इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमारा कुछ हमारे लोकली ऐसे पेंडिंग इश्यूज हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी रहने की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कम ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे फ़हीम अहमद, आप मैनेजर हैं लाहौर रीजन के जीएस ग्लोबल के, और एक ग्लोबल चेंज बता रहे हैं बुनियादी वजह है जिसकी वजह से। एक तो हमने जो माहिरीन ने कहा था कि 2011 में जो है वो केएससी 100 इंडेक्स जो है वो 13,500 की जो है वो देखा जाएगा। अच्छा, अब आपको जो है वो कुछ बताएंगे ताज़ा तरीन करेंसी रेट्स के हवाले से। कमोडिटी मार्केट जो है वो चूंकि क्रिसमस की वजह से बंद है, और इसलिए आपको जो है वो ताज़ा तरीन करेंसी रेट्स देंगे। करेंसी रेट्स आपने देखे। फिल वक्त लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा फिर हाजिर होंगे हवाले से आपसे बात